नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आपको पता ही है बीएचयू के द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल को चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा हाईली सब्सिडाइज स्कूल है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये में आपके बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है। फीस की बात करूँ तो सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये पूरे साल की फीस होती है, लेकिन टोटल खर्चा अगर हम लोग देखें जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, अगर हम सब कुछ मिला भी दें तो 60 से 70 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये, इससे ऊपर आपका खर्चा नहीं आता है। अब बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म आपका निकल चुका है। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में एप्लीकेशंस जो फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो 3 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आप अपने फॉर्म को अपडेट करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो 5 मई 2021 को एडमिट कार्ड आपका डिक्लेयर हो जाएगा। फॉर्म की फीस की बात करूं तो जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ऑनलाइन सिर्फ 300 रुपये पे करना है, और जो जर्नल और ओबीसी के बच्चे हैं उनको 600 रुपये फॉर्म की फीस पे करना है। यानी फॉर्म की फीस भी काफ़ी जेन्युइन है। आपको ऑनलाइन जाना है www.bhuonline.in, यहाँ पे आपको जा करके अपना फॉर्म को अप्लाई करना है। आप 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की डेट की बात करूं तो साल में सिर्फ एक बार एग्जाम डेट होता है। 6th क्लास का जो पेपर है वो 14 जून को मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। 9th क्लास की बात करूं तो 15 जून को यानी मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, करीब करीब 1.5 लाख बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, और खासकर जो सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं वो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं। जो नियर बाई स्टेट्स हैं वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बहुत ही जबरदस्त क्रेज है। और फीस आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, फीस बिल्कुल ना के बराबर है। 11th क्लास की बात करें तो जो बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं 16 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, बुधवार को सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 11th क्लास में अगर बायो स्ट्रीम की बात करें तो 17 जून को एग्जाम है, गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 11th क्लास में अगर मैथ स्ट्रीम की बात करूं तो 18 जून को एग्जाम डेट है, और फ्राइडे को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 8 से 10 के। फाइनल जो आंसर की है वो आपका 30 जून को आ जाएगा। डेट की अगर मैं बात करूं रिजल्ट की तो आपका 10 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भैया किसको किसको एडमिशन मिल पाया है और किन किन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया। अगर आपको 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए, यानी 30 सितंबर 2009 से लेकर के 30 सितंबर 2011 के बीच में। 9th क्लास की बात करूं तो 30 सितंबर 2006 से लेकर के 30 सितंबर 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, चाहे वो लड़का है लड़की है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में 6th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो लड़का है लड़की है। 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 5वीं पास होना चाहिए, 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। तो 9th क्लास का मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दिया, 30 सितंबर 2006 से लेकर के 30 सितंबर 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 11th क्लास की बात करें तो 30 सितंबर 2003, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, यानी 30 सितंबर 2003 के बाद का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए तो 10th क्लास में कम से कम 60%, कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए तो कम से कम 10th क्लास में 55%, और अगर आर्ट स्ट्रीम चाहिए तो कम से कम 10th क्लास पास होना बहुत जरूरी है। फीस मैंने आपको बता दिया था 5 से 6 हज़ार रुपये पूरे साल का फीस होता है। सोचो, है ना मजेदार बात। तो कई बार बातचीत होती है, पेरेंट्स कहते हैं सर हम इतना खर्चा ऑफर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख। देखो, अगर आप इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि अपने बच्चे को दबा करके पढ़ाइए, दबा करके तैयारी करवाइए, ताकि आपके एक बार अगर ऐसे स्कूल में आपका बच्चा चला गया तो आपके बच्चे का स्कूलिंग, कॉलेज सब वहीं से चलेगा। ठीक है, वहाँ तक आपको पहुँचाना है बस। सीट्स की बात करें तो 6th क्लास में अगर बॉयज़ की बात करें तो 90 सीट्स हैं, 9th क्लास की बात करें तो 100 सीट्स हैं, और मैथ्स की बात करें तो करीब आपका 38 सीट्स हैं। बायो की बात करें तो 25, कॉमर्स की बात करें तो 12, और आर्ट्स में 13 सीट्स हैं। अगर ऐसे गर्ल्स की बात करें तो 6th क्लास में 50 सीटें, 9th क्लास में 20 सीटें, और मैथ्स में 17 सीटें, 11th में, बायो में 16 सीटें, कॉमर्स में 25 और आर्ट्स में 50 सीटें हैं। ये मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, मैथ्स, बायो, कॉमर्स और आर्ट। लास्ट में हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन क्राइटेरिया की। तो इसमें वही सेम फॉर्मेट है, एससी वालों को 15%, एसटी वालों को 7.5%, ओबीसी वालों को 27%, ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए 3%।
तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए। और अगर आपने तैयारी नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फॉर्म भर के पेपर क्लियर हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा कॉल कर लो, पता कर लो, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था उसके बारे में जानकारी ले लो, ताकि थोड़ा सा आपकी आंखें खुल जाए। क्योंकि ऐसे स्कूल से पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करते हैं, और अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो ऐसे अंधेरे में तीर चलाने से बात बनने वाली नहीं है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंट्रल हिंदू स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।